नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब इस आदेश के बाद क्या पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी? सागर पुलिस को लेकर जो कुछ कहा गया है वो भी मध्य प्रदेश पुलिस की खाकी पर बड़ा दाग है। अब मैं पूरी खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले के मालथौन में एक आदिवासी है, नीलेश आदिवासी। उसने 25 जुलाई 2025 को आत्महत्या कर ली थी और इस आत्महत्या के बाद इस आदिवासी की पत्नी रेवा आदिवासी ने बाकायदा आरोप लगाए थे कि उसके पति ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके सहयोगियों की प्रताड़ना से तंग आके सुसाइड किया था। लेकिन सागर पुलिस पूरी तरह राजनीतिक आधार पर काम करती है। वो बजाय जांच करने के, तह में जाने के, वो इस मामले को बहुत हल्के में लेती रही है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये लगता है कि 25 जुलाई की आत्महत्या को लेकर सागर पुलिस ने, मालथौन पुलिस ने 4 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की। अंदाज लगाइए आप। अब इस मामले में आदिवासी की पत्नी का ये कहना था कि भूपेंद्र सिंह जी और उनके समर्थकों के कारण से आत्महत्या की है। लेकिन इसी आदिवासी का एक सौतेला का भाई है, नीरज आदिवासी, वो भूपेंद्र जी के साथ खड़ा हो गया। उसका ये कहना था कि भूपेंद्र सिंह जी के एक कट्टर विरोधी हैं मालथौन में ही, जिनका नाम गोविंद सिंह राजपूत है। इतना क्लियर कर दूं कि ये गोविंद राजपूत मंत्री नहीं है मध्य प्रदेश के, ये एक दूसरे हैं। अब कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के, मुझे जानकारी नहीं है। पर गोविंद सिंह राजपूत की प्रताड़ना से तंग आके नीलेश ने आत्महत्या की, ये नीलेश के सौतेले भाई ने कहा। और इसी मुद्दे पर सागर पुलिस एक तरह से तटस्थ बनी रही है, मान सकते हो आप। सागर पुलिस ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश जारी किया है, मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश भूपेंद्र सिंह जी के लिए भी झटका है, मध्य प्रदेश की सागर पुलिस के लिए उससे बड़ा झटका है, क्योंकि इस पर लिखा है आदेश पे कि इस आत्महत्या की पूरी गहन परीक्षण के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाए और इस एसआईटी का चीफ बनाया जाए सीधी भर्ती के आईपीएस अधिकारी को। और ये इस अधिकारी की जड़ें मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। एक और आईपीएस अधिकारी को बनाया जाए और एक डीएसपी को। मतलब सोचिए कि एसआईटी को भी गठन उन्होंने कहा है कि अगले 48 घंटे में करना है और 1 महीने के अंदर अंदर इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी करना है इस एसआईटी को। यहाँ तक तो ठीक है। कोर्ट ने अपने आदेश में 2 चीज़ों का उल्लेख और किया है। पहला उल्लेख यह किया है कि सागर पुलिस इस जांच में निष्कर्ष तक पहुंचने में मेरे ख्याल है सक्षम नहीं है। सागर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो बहुत बड़ा दाग है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर हैं और मध्य प्रदेश के डीजीपी बेहद ईमानदार कैलाश मकवाना साहब इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सागर के आईजी, डीआईजी, एसपी को तत्काल हटाएंगे? क्या मालथौन थाना प्रभारी को हटाएंगे? क्या मालथौन एसडीओपी को हटाएंगे? क्योंकि ये सब अक्षम हो गए। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद ऐसा लगता है कि सागर में पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो कोई नियम कानून से चलने वाले नहीं हैं। एक आदिवासी की आत्महत्या के मामले में जिस तरह की लीपापोती की गई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सब कुछ कहता नजर आ रहा है। लेकिन अब इस मामले में दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने एक और कही है कि यदि एसआईटी को जांच में गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ, मैं पुनः कह दूं ये गोविंद सिंह राजपूत मंत्री नहीं है, ये मालथौन के रहने वाले हैं, गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ यदि कोई गंभीर वो मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनसे पूछताछ होगी। सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत रखे जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि मध्य प्रदेश पुलिस
निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले सबूत सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगा और उसके बाद अनुमति देंगे। लेकिन ये बात उन्होंने भूपेंद्र सिंह के बारे में नहीं कही है कि उन पर गंभीर आरोप आते हैं तो आप उनसे पूछताछ नहीं कर सकते, उनसे कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो आदेश है वो निश्चित तौर पे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन आदेश पढ़ के मुझे लग रहा है कि ये गोविंद राजपूत जी की तरफ झुका हुआ आदेश है, उनको राहत देने वाला आदेश है और भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। लेकिन अगले 1 महीने में एसआईटी क्या करेगी, हमारी नज़र एसआईटी पर रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक डीजीपी कैलाश मकवाना साहब एसआईटी का गठन कर देंगे और कल एसआईटी सागर पहुंचकर तमाम सारे दस्तावेज अपने हैंडओवर करेंगे और जांच प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि केवल 30 दिन में उन्हें पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं भूपेंद्र सिंह जी को क्लीन चिट मिलेगी या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। गोविंद राजपूत जो मालथौन के नेता हैं या कार्यकर्ता जो भी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। लेकिन ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है और एक बात क्लियर हो गई है, सागर पुलिस सक्षम नहीं है, अक्षम है। तो क्यों नहीं हटाते इन अधिकारियों को, ये मध्य प्रदेश सरकार को और गृह मंत्री को तय करना है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।